हेलो दोस्तों, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? इसका आंसर आएगा दूसरा, 18 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान था? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जाएगा 139 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन क्षेत्र विकास उपागम, परिवर्तन क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इतना से याद रखना है, परिवर्तन क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 1978-79, 78-79 याद रख लेना। परिवर्तन क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम 1978-79 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री राजनीर योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुप्रीति योजना मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना का संबंध किससे है? दोस्तों कई बार एग्जाम में आप देखना इस क्वेश्चन को, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये अनुप्रीति योजना वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कई एग्जामों में देखा इसको, तो सेलेक्ट कराया इसको। तो ये गरीबों के लिए आवास के निर्माण से संबंधित है, या बालिका विकास से, शिक्षा से, या फिर कुएं के निर्माण से, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा चौथा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होता है ये ज़्यादा। ये है ना SC/ST के जो बच्चे होते हैं उनकी जो तैयारी है ना, ये जो मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना की सहायता से करवाई जाती है। जो RS या IS की तैयारी करते हैं उनके लिए ये योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है। यह है आपका अगला क्वेश्चन, 7वां, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। 7 सूत्र वाला जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? शहरी विकास से, नारी सशक्तिकरण से, ग्रामीण विकास से, या वन्य जीव संरक्षण से? क्या आएगा आंसर? दोस्तों इसका आंसर आएगा नारी सशक्तिकरण से। और नारी सशक्तिकरण क्या होता है? देखो, नारी सशक्तिकरण तभी संभव होता है जब जीवन चक्र के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था 2009 से 2010 में। नारी सशक्तिकरण ये जो योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2009 से 2010 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसके जो 7 सूत्री वाला कार्यक्रम है ना, तो 7 सूत्र कौन कौन से? एक तो सुरक्षित मातृत्व है, IMR में कमी, जनसंख्या में कमी, और 10वीं कक्षा तक बालिका की शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सुरक्षित मातृत्व, IMR में कमी, और जनसंख्या में कमी, 10वीं कक्षा तक बालिका शिक्षा अनिवार्य रूप से, और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना अगला। और छठा है बाल विवाह की रोकथाम। और 7वां हो जाएगा इसका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ये 7 सूत्र इसके अंदर आते हैं, 7 सूत्रों कार्यक्रम के अंतर्गत है। और दोस्तों एक ही योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई थी, 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस से 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इस दिन के ये ऊपर ये शुरू की गई थी, और इसमें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा तय किया जाता है। 5 लाख रुपए तक कैशलेस बीमा मिलता है। और BPL, NFSA और SECC की श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं उनको मुफ्त इलाज का इनका मुफ्त बीमा बनता है ना। और NFSA का मतलब होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और SECC इसका फुल फॉर्म होता है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, है ना,
सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। और इसका बजट तय हुआ था 3,500 करोड़ रुपए। 3,500 करोड़ रुपए इसमें बजट तय हुआ है, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में। ठीक है, ये इन कैटेगरी के लिए इनका जो मुफ्त बीमा बनता है, आप याद रख लेना इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, और ये जून 2021 से प्रारंभ हुई थी। जून 2021 को प्रारंभ हुई थी और राज्य सरकार द्वारा बिजली के ऊपर 1,000 रुपये से लेकर 12,000 तक का इसमें अनुदान मिलता है। अनुदान का मतलब दोस्तों सब्सिडी होता है, कंफ्यूज मत होना। और बकाया, इसका मतलब देखो ये कब मिलता है, जब एक तो बकाया नहीं हो, उस किसान का कोई भी बिल ड्यूज न हो, और 450 रुपये इसके अंदर खर्चा आता है। और इसका प्रारंभ हुआ था मई 2021 को। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने तो आयकर देने वाले व्यक्ति को सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर कोई केंद्र सरकार में सर्विस करता है, या फिर राज्य सरकार में सर्विस करता है, और या फिर है ना आयकर, यह राज्य सरकार में आयकर देता है, तो उनको सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे दोस्तों। ये इसका उद्देश्य है किसानों के द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्वक जो गुणवत्ता युक्त बीज होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका प्रारंभ 3 जिलों में होता है, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। 3 क्षेत्र ये कृषि जलवायु क्षेत्र माने जाते हैं। और इसका प्रारंभ हुआ था 2018 से 2019 के बीच में, है ना। इसका 10 कृषि क्षेत्रों में और इसको शामिल कर लिया 2018 से 19 में। गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली, उड़द आदि की 10 साल पुरानी किस्में हैं, उनके बीजों का उत्पादन किया जाएगा। याद रख लेना, 10 साल पुरानी जो किस्में हैं उनके बीजों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और ये जो ABMGRSBY है ना, ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी फुल फॉर्म है। देखो, एक का मतलब आयुष्मान, बी का मतलब भारत, एम का मतलब महात्मा, जी का मतलब गांधी, और आर का मतलब राजस्थान, एस का मतलब स्वास्थ्य, बी का मतलब बीमा, और वाई का मतलब योजना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इस प्रकार से है। तो ABMGRSBY, अगर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आप इसका फुल फॉर्म ये लिखना। और इसका प्रारंभ हुआ था 30 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी 2021 को ABMGRSBY है ना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 30 जनवरी 2021 को हुआ था। याद रख लेना, 30 जनवरी 2021 को। आयुष्मान भारत है, ये महात्मा गांधी राजस्थान से रिलेटेड है दोस्तों। ये राजस्थान की जो आयुष्मान भारत वाली है ना, उसकी राजस्थान की ब्रांच है। तो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको प्रारंभ किया था। और सरकारी और निजी अस्पतालों में राज्य के गरीबों को का इलाज किया जाता है, मुफ्त में, फ्री में इलाज होता है। ठीक है, और इसका सालाना खर्चा 18,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए तो राजस्थान सरकार वहन करेगी, और 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का है। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 2019 को इसको अपने यहाँ पे राजस्थान में लागू कराया था। और राजस्थान में लागू कराने के बाद में ये क्या बन गई? ABMGRSBY। और देखो, यहाँ जो ए का मतलब आयुष्मान, बी का मतलब भारत, पी का मतलब प्रधानमंत्री, और देखो दोस्तों यहाँ पे इनको जोड़ करके बनाया गया है। और यहाँ से उस तारीख को ये क्या प्रारंभ हो गई थी। और यहाँ पर एक दूसरी BSBY यानी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपको पता है कि पहले भामाशाह कार्ड बनते थे, और भामाशाह कार्ड बनने के बाद में जब ये जो नई गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने भामाशाह कार्ड को बंद करके और ये दूसरी योजना प्रारंभ कर दी थी, है ना, जन आधार बनना शुरू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में आयुष्मान भारत की जो योजना है ना, वो ABMGRSBY के नाम से जानी जाने लग गई। इन दोनों को मिलाने से ये बनी है। अगर आपसे पूछे कि ये जो योजना है ABMGRSBY, ये किन 2 योजनाओं से मिलकर बनी है, तो ABPMJAY और BSBY है ना, शॉर्ट फॉर्म में। और यह जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मिलाया, और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों को मिला करके भी राजस्थान में ये वाली योजना बनाई गई है। और इसके 2 चरण है। सेकंड चरण में देखो, स्वास्थ्य का जो पैकेज था, पहले वाले चरण में, प्रथम चरण में इसका पैकेज है 1401 एक पैकेज था, और इसका अब बढ़ा करके 1576 हो गया। पहले एक परिवार को मिलते थे 3.3 लाख रुपए
3,30,000 रुपये और अब 5 लाख रुपये का बीमा होता है। और एक परिवार अगर बीमार होता है तो उसके 20,000 से 3 लाख तक का फ्री में इलाज होता है। और अब है ना इसमें कितने 50,000 से 3 लाख तक का होता है। और पहले वाले जो चरण में 98 लाख परिवार थे और अब इसमें हो गए 1.1 करोड़, 1,10,00,000। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो राजस्थान से संबंधित जीके हैं इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आज पढ़े हैं। और आगे इसमें जो इसके जो बाकी की योजना है जो हम आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे। थैंक यू।